अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बाबा खबरी न्यूज़ टू यू में आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ा दुख दिल है बाबा जी का। आप ये देखें ना, अब खान साहब ने अच्छा नहीं किया है, वो डंडी मारे हैं और वो रो रहे हैं दोनों। खान साहब, ये अच्छा नहीं किया आपने। इतना उन्होंने माल पानी भी लगाया है, पैसा भी लगाया है, आपसे सिफारिशें भी कराई हैं, उसके बावजूद आपने जो है वो बीच में से एक और न्याजी निकाल कर जो है वो उसको वज़ीर आज़म बना दिया है आज़ाद कश्मीर का। ये खान साहब, ये तो अच्छा नहीं हुआ। दोनों रोई जा रहे हैं, सरदार तनवीर इलियास भी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी हैं। लाइयाँ किधरे बताइए किधरे, ये नहीं करना चाहिए था। अब फिर अगर आपने बीच में से न्याजी ही निकालना था तो फिर खान साहब इनका इंटरव्यू लेने की क्या ज़रूरत है। अब तो वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिन उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए हैं उनमें से कोई कामयाब नहीं हुआ, और जिसका इंटरव्यू ही नहीं हुआ उसको जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब जो बात यह है, ये नहीं है पीरनी साहबा, बुशरा बीबी साहबा। तो मेरे इतलाक़ के और मुवक्किलान के मुताबिक खान साहब को यह मशवरा दिया गया था कि एक तो आपने जो है वो ऐन अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ऐन रखना है, ऐन इमरान, ऐन उस्मान है, और उसके बाद अब अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी, और भी बीच में कोई ऐन का ऐन आ जाएगा। और फिर कहा था कि 13 और 18 का हिंसा है, उसको ज़रा नज़र में रखना है। सोशल मीडिया पे चल रहा है तो इनका ताल्लुक जो है हल्का 18 से था, इनको बना दिया। किसी और दोस्त ने लिख दिया, उसने कहा नहीं जी, खान साहब को कहा गया है कि आपने बे से बना कर रखनी है, बे से बुशरा, बे से बुजदार और बे से बाजवा। अब ये देख लें, तो बे से बना के भी रखी है, ऐन नाम भी आ गया है। तो ये चलता रहता है। और खान साहब रूहानी शख्सियत है, रूहानियत पे यकीन रखते हैं। लेकिन आपके लिए व्यूवर जो खबर है वो ये है, बाबा खबरी आपकी खिदमत में लेकर आया है। बैरिस्टर सुल्तान इस पर खामोश नहीं बैठेगा, तय हो गया है, और इसके साथ तनवीर इलियास भी होगा। अब लॉलीपॉप दिया है उन्होंने, बिल्कुल फॉरवर्ड में लाख बनेगा, 11 बंदे मेरे पास है, 7 लीग में मेरे साथ होंगे और 11 जो है वो पीपल्स पार्टी वाले भी मेरे साथ होंगे। 29 बंदे अपने साथ खड़े करके तहरीक अदम अतमाद लाऊंगा। तो व्यूवर्स, अगर ये बात हो गई, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो हालात हैं वो कतई तौर पर डिफरेंट है पाकिस्तान के हालात से, और अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो न्याजी साहब की कश्ती किसी टाइम भी डूब सकती है। तो बैरिस्टर सुल्तान साहब को डांटा भी था खान साहब ने, ये भी आपको बता दूं। जब उनका इंटरव्यू कर रहा था तो खान साहब बोले, बैरिस्टर साहब आप उधर सिफारिश कराते हैं, हम अमेरिका से कर ले आते हैं, बरतानिया से, यूरोप से, अब मुझे सिफारिश करा रहे हैं, टेलीफोन कराते हैं। मैंने आपको टिकट दिया है, आप इस वजह से MLA बने हैं, ना देता तो तुम हार जाते, तो फैसला भी मैं ही करूँगा। और एक और बात सुने जाते जाते, जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी नहीं है, हाँ जी, उसने यह फैसला किया था, अली अमीन गंडापुर भी उसमें शरीक हुए थे, कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे अपना सरदार तनवीर इलियास, और सदर होंगे आज़ाद कश्मीर का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। और जो नशिस्त खाली होगी बैरिस्टर की, उस पर उनके बेटे को लाया जाएगा और सीनियर वजीर बनाया जाएगा। लेकिन खान साहब को ऐन पसंद है, तो उस्मान बुजदार के बाद फिर वो अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी को ले आए हैं। क्या करें हैं, उनको तो ऐसे ही बंदे चाहिए जो कि उनके मुट्ठी में हों, और हुक्मरानी और पावर के तो ये वैसे ही बुक हैं। लेकिन ये मामला रुकने वाला नहीं है। बाबा खबरी को मुसलसल खबरें मिल रही हैं, इसके साथ साथ आपके साथ उसको शेयर कर रहे हैं कि ये मामला ऐसे रुकेगा नहीं, 2 से 3 माह लगेंगे, उसके बाद फिर टूट फूट का जो अमल है आज़ाद कश्मीर में शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितने कमज़ोर ये न्याज़ी साहब हैं, 2 साल पहले तो आए हैं PTI में,
لیکن جو بلا کر بےعزت کیا ہے سردار تنویر الیاس اور برسٹر سلطان کو عمران خان نے، بڑی بری بات ہے. خان صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے. کروڑوں اربوں لگا دیا سردار صاحب نے، اور کافی جو مال پانی ہے برسٹر میں بھی لگایا، آپ نے پرواہ نہیں کی. بڑے افسوس کی بات ہے، غصہ کیا ہے دونوں نے، اور اس غصے کا اظہار آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. تو ویورز، نیوز ٹو یو دیکھتے رہیں، اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے جائیے میرے ساتھ. میں بھی دیکھتا جاتا ہوں، آپ بھی دیکھتے جائیے کہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر میں مزید کیا کھچڑی پکتی ہے. پاکستان زندہ باد.